बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। 4 कंकरियां लें, 7 रोज में नाजायज कब्जा खत्म। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमें मौसूल होने वाले मसाइल में एक बहुत बड़ी तादाद इस मसले की है। हर दूसरा तीसरा शख्स इस मसले से परेशान दिखाई देता है। जमीन पर नाजायज कब्जा हो गया है, दुकान मकान और जायदाद किसी ने हथिया ली है और वापस नहीं देता। तो इस मसले के हल के लिए मैं अपने और अपने बुजुर्गों के मुजर्रब बात बयान कर रहा हूं। अगर किसी ने जमीन मकान या दुकान पर नाजायज कब्जा कर लिया है तो ये अमल जो इस वीडियो में बताया जा रहा है जरूर कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से नाजायज कब्जा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा और जिसने नाहक कब्जा किया हुआ है वो 7 दिन के अंदर आपसे खुद राब्ता करेगा और आपकी अमानत आपको वापस कर देगा। एक बार मेरी ये बात पूरी तवज्जो और ध्यान से सुन लीजिए कि इस अमल को सिर्फ और सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो इस जगह या जमीन या प्लाट या दुकान का मालिक है जिस पर किसी ने नाहक कब्जा कर रखा है। अगर कोई दूसरा शख्स नाहक इस अमल को करेगा तो ये बहुत ही पुरतासीर और तीर बहदफ अमल है और इस अमल को नाहक करने वाला शदीद नुकसान उठाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि इस वीडियो को यानी इस अमल को अपने चैनल पर लगाने के लिए क्यों मजबूर हो गया। तो बात दरअसल यूं है कि आज से 10 रोज कबल एक मोहतरम खातून का पैगाम मौसूल हुआ कि उनकी आबाई दुकान जो उनके अब्बा जान ने उन्हें दी थी और जो उनके नाम पर रजिस्टर भी हो चुकी है, तो उस दुकान पर उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा है। अरसा 2 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक उन लोगों ने वो दुकान खाली न की थी, जबकि उस दुकान का 12,000 रुपए माहाना किराया वो लोग खुद वसूल कर रहे थे जिन्होंने उस दुकान पर कब्जा कर रखा था। मेरी ये मोहतरम बहन जिन्होंने मुझे पैगाम भेजा और एक बार नहीं बल्कि कमोबेश 4 बार मैसेज किया जो मैंने पढ़ा, उस पैगाम में उन्होंने लिखा कि मेरे खाविंद का कोई कारोबार नहीं और वो अक्सर बीमार रहते हैं। हमारे घरेलू हालात को देखते हुए मेरे वालिद साहब ने मेरे वरासती हिस्से में आने वाली दुकान मेरे नाम मुंतकिल कर दी थी ताकि उस दुकान से आने वाला किराया मेरे 2 छोटे बच्चों के लिए नान नफके का बाइस बन सके। इसके बाद से लेकर अभी तक उन खातून के रिश्तेदार जो कि उस दुकान में बतौर किराएदार कारोबार कर रहे थे, उन्होंने ना तो उसका किराया उस मोहतरम बहन को अदा किया और ना ही उनके कहने पर दुकान खाली की। तो मैंने उन मोहतरम खातून को ये अमल बताया और फिर 7 दिन बाद मुझे उन खातून का पैगाम मौसूल हुआ कि आपके बताए हुए अमल की बरकत से 7 रोज के अंदर अंदर वो लोग दुकान खाली करके जा चुके हैं और अब उस दुकान की चाबियां मेरे पास हैं और मैं उस दुकान के लिए नए किरायादार की तलाश में हूं। इसके साथ ही साथ उन मोहतरम खातून ने ढेरों ढेर दुआओं से भी हमें नवाजा है। मोहतरम नाजरीन, वो खातून क्योंकि उस दुकान की हकीकी वारिस थीं और उनके रिश्तेदार यानी उनके भाई और कजन वगैरह जो कि उस दुकान पर नाजायज कब्जा किए हुए थे, उनके 7 रोज के अमल की बरकत से वो लोग दुकान को खाली करने पर मजबूर हुए और यूं उस दुकान का कब्जा उस दुकान की हकीकी वारिस यानी उन मोहतरम खातून के पास चला गया। फिर से बता दूं कि ये अमल उसी वक्त तीर बहदफ और निहायत ही असर अंगेज होगा जब आप बिल्कुल दुरुस्त हक के लिए इस अमल को करेंगे। अगर आप हक पर हैं और कोई आपके हक पर नाजायज कब्जा किए बैठा है, यानी कोई आपके मकान पर, प्लाट पर या दुकान पर या कोई और इराजी है जिस पर किसी ने नाजायज और नाहक कब्जा जमा रखा है और इस कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इस कब्जा को छुड़वाने के लिए खुलूस से दिल से ये अमल करें। एक और मामला आजकल बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। मसलन आपने किसी से मकान खरीद लिया, उसे उस मकान की या दुकान की मुकम्मल उजरत अदा कर दी और कागजात में भी मकान और दुकान आपके नाम ट्रांसफर हो गया, या बहरहाल किसी वजह से अभी तक कागजात मुकम्मल नहीं हुए और वो लोग जिनसे आपने मकान या दुकान खरीद ली है पूरी रकम वसूल करने के बावजूद आपको उस मकान या दुकान का कब्जा नहीं दे रहे और उस प्रॉपर्टी को खाली करने में भी टाल मटोल से काम ले रहे हैं और आपको नाहक परेशान कर रहे हैं, तो भी यही अमल करना है। इसी तरह अमूमन देहातों में ये चीज देखने में आती है कि रकबा या इराजी जो कि मालिकान के नाम पर है, लेकिन किसी ताकतवर शख्सियत ने उस रकबे या अराजी को जाली दस्तावेजात तैयार करके अपने नाम चढ़ा लिया है और असल मालिकान के लिए बाइसे तकलीफ और परेशानी का सबब बना हुआ है।
تو ہم نے اس عمل کو ایسے بہت سے کیسز میں آزمایا ہے اور بفضل خدا ہر طرح سے مجرب پایا ہے۔ بار بار کا آزمودہ عمل ہے۔ پوری دل جمعی اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی حق کی اراضی اور زمین جائیداد جس پر کسی نے ناحق قبضہ جما لیا ہے آپ کو ضرور واپس مل جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل ناحق قبضہ کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے اور اپنے ناحق عمل کے لیے اللہ کے ہاں اس جہان اور دوسرے جہان دونوں میں دیندار ہوں گے۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بس ایک بار ہی یہ عمل کرنا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو وہ انسان ہی کرے جو نماز پنجگانہ ادا کرنے کا پابند ہے اور صلاۃ و صوم کا پابند ہے، اسی سے اس عمل کو کروائیں اور نتیجہ آپ خود دیکھیں گے۔ قرآن پاک کی مبارک سورتوں کا عمل ہے، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 4 عدد کنکریاں لے کر انہیں اچھی طرح سے دھو لیں اور پاک صاف کر کے خشک کر لیں۔ خشک ہونے پر ان 4 کنکریوں پر سب سے پہلے درود ابراہیم 10 مرتبہ پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 بار، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو 1 بار، سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک 1 بار، آیت الکرسی 10 بار اور آخر میں درود شریف ابراہیمی پھر سے 10 بار پڑھ کر کنکریوں پر دم کریں۔ 4 کنکریاں اس مکان، زمین وغیرہ کے چاروں کونوں میں دفن کریں اور ایک پتھر بغیر دم شدہ درمیان میں دفن کریں۔ اگر پکی دکان وغیرہ ہے تو چھت پر پھینک دیں۔ انشاءاللہ 7 روز کے اندر ناجائز قبضہ ختم ہو جائے گا۔ نوٹ فرما لیجئے، ناحق مت کریں، جہاں بہت ضرورت ہو وہاں کریں، ناحق کریں گے تو نقصان ہوگا۔ ناظرین، انتہائی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، قرآن کریم کی صورتوں پر مشتمل عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز یعنی میٹھے چاول، میٹھا حلوہ، شکر پارے، بادانہ یا مٹھائی وغیرہ حسب توفیق لے کر یا گھر میں پکا کر باہر بچوں میں بانٹ دیں اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ عمل کرتے وقت اپنا مقصد جو کہ حق پر مبنی ہونا چاہیے اپنے ذہن میں رکھیں اور جن لوگوں سے قبضہ چھڑوانا ہے ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ پورے یقین کے ساتھ عمل کر کے کنکریوں کو بتائے گئے طریقے سے زمین میں دبا دیں اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 7 روز کے اندر اندر ناجائز قبضہ ختم ہوگا اور آپ کو آپ کے حق کی اراضی مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی اور مسلمان بھائی اور بہن کا بھی بھلا ہو جائے۔ میرے اسلامی و اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔